जय हिंद, नमस्कार। तो आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के ऐसे क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप लोग जो है इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा और एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। आज हम जो है आपको 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं। जो क्वेश्चन आपको आता हो उसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा, और क्लास के लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें डैश क्या कहते हैं, बताइए बेटा। इनको जो है गतिशीलता कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर में आता है? आश्रित चर, मध्यस्थ चर, स्वतंत्र चर या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्यस्थ चर में जो है ये पाठ्यक्रम आता है। अगला क्वेश्चन है, मन का मानचित्र संबंधित है, बताइए किसे संबंधित है ये? बोध समझ बढ़ाने की तकनीकी से, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से या मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से? बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से जो है ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है, बताइए। इनमें से जो है कौन सी शिक्षण विधि जो है प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है? आगम, समस्या समाधान, प्रश्नोत्तर या निगम? बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, समस्या समाधान जो है ये शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है। तो दोस्तों ये जो क्लास है आपको सीडीपी की डेली 2 बजे मिलेगी दोपहर में, और शाम को जो है एसएसटी की क्लास आपको हम कराने वाले हैं जो कि 7 बजे मिलेगी, ठीक है। जितनी क्लासें हम करा रहे हैं आप लोग जो है डेली क्लासों को देखिएगा, जिससे कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगे और आपके एग्जाम में यहाँ से पूरे पूरे नंबर बनेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है, बताइए। रूप, दर, अनुक्रम या सभी? बेटा आंसर हो जाएगा इसमें जो है दर शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट है, समावेशित शिक्षा से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है? अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा, अपंग एवं सामान्य बच्चों की एक साथ शिक्षा, बहुकोटि विन्यास द्वारा शिक्षा, अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा? बेटा आंसर हो जाएगा जो समावेशित शिक्षा से जो अभिप्राय है अपंग एवं सामान्य बच्चों की एक साथ शिक्षा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुसमायोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है, बताइए। जो कुसमायोजन है इसका कौन सा तत्व जो है विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है, बताइए। तनाव, कुंठा, चिंता या द्वंद्व? इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक की शैक्षिक लब्धि 70 से कम है तो उस बालक को कहा जाता है? पढ़िए ध्यान से, बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्या कहा जाता है उस बालक को? ऑप्शन यहाँ पर है पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, अपराधी बालक या इनमें से कोई नहीं? बेटा इसको जो है पिछड़ा बालक कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि, लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतन किस बुद्धि के मूल हैं, बताइए। अंतर्वैयक्तित्व, अंतरावैयक्तिक या भाषिक या स्थानिक? आंसर हो जाएगा भाषिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सामान्य बुद्धि वाले बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं, बताइए। तो ये जो है 11 माह की अवस्था में बोलना सीख जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मानता है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। अच्छे से पढ़िएगा ऑप्शन को, क्या है इसका आंसर हो जाएगा। बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है या बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है? आंसर हो जाएगा बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है, ठीक है। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का जो स्थानांतरण है वह हो सकता है, बताइए। सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य या सभी? बेटा सभी जो है हो सकते हैं, सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय डैश द्वारा दिया गया था? ये जो है किसके द्वारा दिया गया था, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग इसमें स्टार लगाइएगा।
ये जो है साथियों आंसर हो जाएगा बेंडूरा, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पर ये ध्यान से बताइए कौन सा सही नहीं है। सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, सही है ये। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? B.F. स्किनर ने दिया था, ये भी सही है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत बेटा पॉलाउ ने दिया था, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सीखने का समग्र सिद्धांत जो है हल ने दिया था, ये गलत है यहाँ पर। बेटा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर जो तीनों है ये सही है, और ये जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्या है क्वेश्चन? पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं, बताइए। शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों के वृत्तिक विकास से, छात्रों के मानसिक विकास से। बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के सर्वांगीण विकास से जो है ये संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? बताइए। परस्पर संबद्ध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत या समान प्रतिमान का सिद्धांत। बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत जो है ये विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? बेटा बताइए, उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, उसके अभिभावकों से बात करेंगे या उसे डांटेंगे? बेटा उसके अभिभावकों से बात करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, कौन है? इसका आप लोग बताइए अब क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का जो है आप लोग कमेंट करिएगा आंसर क्या हो जाएगा। प्रयास और भूल जो सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। थॉर्नडाइक है, मैकडूगल है, कोहलर है या पावलोव है? बेटा आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक जो है ये प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट है, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक कौन है? बेटा सारे क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप लोग उनको अच्छे से याद करते चलिएगा। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा हेमिंग हर्ष जो है ये विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के जो है प्रतिपादक थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया है? ये जो किंडरगार्टन विधि है इसका प्रतिपादन किसने किया है? कुक, फ्रोबेल, मॉन्टेसरी या डाल्टन? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रोबेल ने जो है किंडरगार्टन जो विधि है इसका प्रतिपादन किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख कारण नहीं है? बताइए। संवेदी प्रेरक स्थिति, पूर्व सक्रियात्मक स्थिति, चक्रीय चरण या औपचारिक परिचालन चरण? बेटा आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चक्रीय चरण। ठीक है, नेक्स्ट है, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। क्या है संज्ञानात्मक योग्यता? अमूर्त चिंतन की योग्यता, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता या दूसरे से दृष्टिकोण को समझने की योग्यता? बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है, पढ़िए ध्यान से इसको। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, बताइए। अनुशासन में, बाल विकास के ज्ञान में, मूल्यांकन में या सर्वांगीण विकास में? जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये सर्वांगीण विकास में जो है सहायक है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है, इसका बताइए आप लोग आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से पढ़िएगा, देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। आजकल अधिकतर विद्यालयों में संभागी समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होता है ग्रेड स्तर पर, आयु स्तर पर, योग्यता स्तर पर या छात्र अनुराग पर? बेटा आंसर हो जाएगा आयु स्तर पर जो है ये संभागी समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास के किस चरण में विपरीत लिंग की ओर अधिकतम आकर्षण दिखता है? बताइए। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वयस्क अवस्था? बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर किशोरावस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरण का उदाहरण है? उपलब्धि की आवश्यकता, चिंता, आकांक्षा स्तर या पुरस्कार?
बेटा यहाँ पर जो बाह्य प्रेरक का जो उदाहरण है कौन सा है, पुरस्कार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के संवेगों की पहचान होती है, क्या है बताइए, आंसर क्या हो जाएगा कि एक व्यक्ति के संवेगों की पहचान होती है आनंद एवं सुख से, आत्मगौरव, व्यक्तित्व भिन्नताओं से या उपरोक्त सभी से। बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है, क्या शामिल है, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय या उपरोक्त सभी। बेटा इसमें जो है शारीरिक भी शामिल है, मनोविज्ञान भी शामिल है और जो पर्यावरणीय ये भी शामिल है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण अधिगम व्यूह रचना नहीं है, बताइए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण अधिगम व्यूह रचना नहीं है, बताइए। सहकारी अधिगम, समस्या समाधान, व्याख्यान या प्रयोजन। आंसर हो जाएगा व्याख्यान जो है ये अधिगम व्यूह रचना नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूरक अधिगम नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया है, बताइए। कौन सा जो है थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तत्परता का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम, अभ्यास का नियम या प्रभाव का नियम। बेटा आंसर हो जाएगा बहुअनुक्रिया का नियम जो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में किस वर्ग का सिद्धांत है। बेटा इसमें आप लोग स्टार लगाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये बनेगा। क्षेत्र सिद्धांत जो है निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है, व्यवहारविदों का, संरचनाविदों का, मनोविश्लेषकों का या गेस्टाल्टवादियों का। बेटा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, गेस्टाल्टवादियों का जो है ये सिद्धांत है। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षण की अंतः क्रियात्मक अवस्था में मुख्य सक्रियता होती है, बताइए। क्रिया और प्रतिक्रिया की, निदान की, प्रत्यक्षीकरण की या उपयुक्त सभी की। बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी की जो है मुख्य सक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, बताइए क्या होगा आंसर, ध्यान से पढ़िएगा और इसका आंसर जो है बताइए आप लोग अपने पास में क्या होगा, देखते हैं कौन इसका जवाब देता है। बालक विशिष्ट वस्तुओं के लिए नवीन शब्द प्रायः निम्न विधि से सीखते हैं, बताइए। अनुकरण, अनुबंधन प्रक्रिया, अंतर्दृष्टि का सूझ या प्रत्ययन एवं भूल। करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुकरण। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है, प्रोजेक्ट विधि, सहभागी विधि, व्याख्यान विधि या सामूहिक परिचर्चा। बेटा यहाँ पर जो व्याख्यान विधि है ये शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास में बताइए प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है या उपरोक्त सभी पर। बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी पर। ठीक है, नेक्स्ट है, विशेष शिक्षा संबंधित है, मेधावी छात्र के लिए शिक्षा से, कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से या पिछड़ी बुद्धि के छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। जो विशेष शिक्षा संबंधित है ये जो है पिछड़ी बुद्धि के छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से कौन सा कुसुमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है, बताइए। कौन सा जो है कुसुमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है, आक्रामकता, चिंता, असुरक्षा या उदासीनता। बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है, व्यक्तित्व, रुचि, बुद्धि या अभिक्षमता। बेटा इसको आप लोग स्टार लगाइएगा, क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा। बेटा जो भाटिया बैटरी है इसका प्रयोग बुद्धि के मापन के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों को अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है, बताइए। अंतिम अवस्था कौन सी हो सकती है, कवि, वाचक, राजनैतिक नेता या शल्य चिकित्सक। बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शल्य चिकित्सक। ठीक है, नेक्स्ट है, विकास का कौन सा आयाम नाम चॉम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ है। बेटा इसको भी आप लोग स्टार लगाइएगा,
बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन है भाषा विकास, नैतिक विकास, सांवेगिक विकास या संज्ञानात्मक विकास। बेटा इसका आंसर हो जाएगा भाषा विकास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को आधिकारिक परामर्श दिया जाता है कि, बताइए। बच्चों को बोलना कि प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा। पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चों की किसी भी तरीके से अच्छा करें। प्रशिक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। बताइए कौन सा मत जो है अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। आंसर हो जाएगा गेस्टाल्टवाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं। बेटा ये भी एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है। ठीक है, बताइए किस विधि के सोपान हैं, तो आंसर हो जाएगा आगम विधि के। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है। बताइए किसका नाम बेटा जो है सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है। तो यहाँ पर जो गाल्टन है इनका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। बताइए, कोहलर, स्किनर, बीएम ब्लूम, थॉर्नडाइक। तो यहाँ पर दोस्तों जो अधिगम सिद्धांत है जो बीएम ब्लूम है इन्होंने इसका प्रतिपादन नहीं किया है। बाकी यहाँ पर जो कोहलर है, स्किनर है और जो थॉर्नडाइक है इन्होंने जो है अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन डैश ने दिया था। बताइए तो जो कथन है ये किसने दिया था। मेरेडिथ ने दिया था, हॉरलॉक ने दिया था, गेसेल ने दिया था या डगलस और हॉलैंड ने दिया था। आंसर हो जाएगा बेटा ये हॉरलॉक ने जो है ये सिद्धांत जो है दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। बताइए क्या है शिक्षण का सत्तावादी स्तर। शिक्षक केंद्रित दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए। बताइए क्या नहीं करना चाहिए। सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, उसे दंडित करना चाहिए या इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए। बेटा उसको जो है दंडित करना नहीं चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछा गया था क्या नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर दंडित नहीं करना चाहिए उसको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मकता चिंतन परीक्षण का निर्माण किया है। बताइए क्या है क्वेश्चन, सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया है। ऑप्शन बेटा है मैरीफील्ड, टोरेंस, कोल एवं ब्रूस केंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा टोरेंस। ठीक है, नेक्स्ट है, संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है। बताइए संकलनात्मक जो परामर्श है इसके जन्मदाता कौन है। विलियमसन, थॉर्न, रोजर्स या इनमें से कोई नहीं। बेटा आंसर हो जाएगा थॉर्न जो है ये संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं। इसको आप लोग स्टार लगाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये बनेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आज हमने आपको 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कितना आप लोगों ने सही किया है। अब आइए आप एक टेस्ट लेते हैं। क्वेश्चन है कि सामान्य बुद्धि वाले बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं। ऑप्शन है 11 माह, 16 माह, 34 माह या 51 माह। इसका आंसर जो है आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। जो बच्चा इसका आंसर देगा इससे हमारा चल जाए कि इस बच्चे ने क्लास को लास्ट तक देखा है, और कमेंट में अपनी राय जरूर दिया करिए जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक हमने दे दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहां से जो आप लोग इस क्लास की पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे सभी क्लास का अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।